अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, तो आज हम बात करेंगे पूरे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को किस तरीके से लेकर गए कुर्बानी के लिए, क्या क्या मनाजिर हुए, क्या क्या देखा गया। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अपनी इस वीडियो के ज़रिए से, अपनी इल्म के ज़रिए से जो कुछ मेरे इल्म के मुताबिक है मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने वही फरमाई और फरमाया कि ऐ इब्राहीम, अपनी कोई कीमती चीज़ अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में क़ुरबान करो। आपको ख्वाब के ज़रिए से ये वही नाजिल हुई आप पर। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में पहले जानवर की क़ुरबानी अता की, लेकिन फिर भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये ख्वाब बार बार आता रहा। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम समझ गए अल्लाह तबारक व तआला मुझसे मेरी औलाद की क़ुरबानी चाहता है। नाज़रीन, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी औलाद हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास में जाते हैं, जो कि एक सहरा में बसे हुए थे, एक रेगिस्तान में बसे हुए थे, क्योंकि हज़रत इब्राहीम ने अपनी औलाद और अपनी बीवी को एक रेगिस्तान में छोड़ दिया था। नाज़रीन, हज़रत इब्राहीम अपने बेटे के पास आते हैं और अपनी बीवी के पास आते हैं। आने के बाद में अपनी बीवी से फरमाते हैं, ऐ मेरी जोज़ा मोहतरमा, मैं आज अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक दावत पर लेकर जाता हूँ, लिहाजा उसको तैयार कर दो। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आपकी वालिदा ने तैयार कर दिया, अच्छा लिबास पहना दिया। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये सोचा कि आज मेरे वालिद मुझको एक दावत पर लेकर जा रहे हैं। नाज़रीन, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुर्बानी की पूरी तैयारी कर ली थी और अपने बेटे, प्यारे बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को साथ में लेकर जंगल की तरफ लेकर चले जाते हैं। नाज़रीन, जब आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लेकर वहाँ से रवाना हो जाते हैं, तो शैतान हज़रत हाजरा के पास आता है। आने के बाद में फरमाता है, ऐ हाजरा, क्या तुझे इल्म है कि तुम्हारे शौहर तुम्हारे बेटे को कहाँ लेकर गए हैं? नाज़रीन, हज़रत हाजरा इरशाद फरमाती, हाँ, वो मेरे बेटे को एक दावत पर लेकर गए हैं। शैतान कहता है, हाजरा, आपके शौहर आपको बेटे को कोई दावत पर लेकर नहीं गए, बल्कि वो उसको ज़िबाह करने के लिए लेकर गए हैं। हज़रत हाजरा इरशाद फरमाती हैं, क्या भला कोई बाप अपने बेटे को कुर्बान कर सकता है, ज़िबाह कर सकता है? वो शैतान कहता है, ऐ हाजरा, इब्राहीम का ख्याल है कि इब्राहीम को ऐसा करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है, कुर्बान जाओ हज़रत हाजरा पर। हज़रत हाजरा इरशाद फरमाती हैं, अगर अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा करने का हुक्म दिया है तो एक इस्माइल क्या, अगर 100 अल्लाह तबारक व तआला इस्माइल दे तो फिर भी मैं एक एक करके अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में तमाम इस्माइल को कुर्बान करती चली जाऊँ, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कुर्बान करती चली जाऊँ। हज़रत हाजरा के पास से शैतान भाग जाता है मायूस होकर, हज़रत इस्माइल के पास में जाता है, फिर वही बात दोहराता है कि आपके वालिदा आपको कुर्बानी के लिए ले जा रहे हैं, आपको ज़िबाह करने के लिए ले जा रहे हैं, आपको ज़िबाह करने के लिए ले जा रहे हैं। हज़रत इस्माइल कहते हैं, क्या एक बाप भी अपने बेटे को ज़िबाह कर सकता है? हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से वो शैतान कहता है कि हज़रत इब्राहीम का ये ख्याल है, उन्हें ये गुमान है कि ऐसा करने के लिए उनसे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है। ज़रा गौर तो फरमाओ इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, अगर मेरी कुर्बानी, अगर मेरी जान अल्लाह तबारक व तआला पसंद फरमा ले तो मैं यही कहूँगा, जान दे दी हुई उसी की थी, जान दे दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। शैतान यहाँ से मायूस हो जाता है। नाज़रीन, यहाँ से मायूस होने के बाद में शैतान फिर हज़रत इब्राहीम के पास जाता है। वहाँ भी इब्राहीम कहते हैं, ऐ शैतान, यहाँ से चला जा, तेरा कोई भी काम बनने वाला नहीं है। शैतान हर तरफ से मायूस हो जाता है। नाज़रीन, फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बेटे से कहते हैं, ऐ मेरे बेटे, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुझे ज़िबाह करता हूँ। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, ऐ वालिद साहब, आप कीजिए जिस बात का आपको हुक्म हुआ है, इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप मुझे साबिर पाएंगे। जब बाप और बेटे दोनों अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा पर राज़ी हो गए, बाप ने छुरी को निकाला और बेटा लेटा हुआ है,
बेटा अर्ज करता है अपने वालिद साहब से, ऐ वालिद साहब मेरी 3 तमन्नाएं हैं, मेरी 3 तमन्नाओं को पूरा कर लीजिए। पहला ये है कि अब्बा जान मेरे हाथ और पाँव रस्सी से बांध दीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि जब मैं तड़पूं तो कोई भी मेरे खून का छींटा आपके लिबास पर पड़ जाए। दूसरी मेरी शर्त ये है कि आप अपनी आँखों पर पट्टी बांध लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी मोहब्बत में आप छुरी ना चलाएं और मैं इस सआदत से महरूम रह जाऊं। तीसरा, ऐ मेरे वालिद साहब मेरे लिबास को मेरे खूने आलूदा में लपेट कर मेरी वालिदा के पास ले चले जाना, ताकि वो इस लिबास को देख देख कर सुकून हासिल कर लिया करेगी। नाजरीन, जब हज़रत खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, अब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ज़मीन पर लेटे हुए हैं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम छुरी को निकालते गए और जैसे ही हज़रत इब्राहीम हज़रत इस्माईल की गर्दन के पास में छुरी को लेकर जाते गए तो कसम खुदा की छुरी चलने का नाम तक नहीं लेती गए। नाजरीन, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम 2-3 मरतबा इस तरीके का करते गए लेकिन वो छुरी चलने का नाम नहीं लेती गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जलाल में आ जाते गए और उस छुरी को उठाते गए, पास में पड़े हुए पत्थर पर वो छुरी को चलाते गए तो पत्थर के 2 टुकड़े हो जाते गए। कसम खुदा की हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं छुरी से, ऐ छुरी तूने हज़रत इब्राहीम छुरी तूने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के नाजुक रेशम की तरह गले को नहीं काटा और एक इतने मजबूत पत्थर के 2 टुकड़े कर दिए। छुरी को एक आवाज़ मिल जाती है और इरशाद फरमाती है, ऐ इब्राहीम खलीलुल्लाह अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है खबरदार अगर इस्माईल की जिस्म का एक भी बाल बाका हुआ है। अब हज़रत इब्राहीम इरशाद फरमाते गए, ऐ छुरी जब मैं और मेरा बेटा अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा पर राज़ी है तो तू बीच में कौन होता है रुकावट बनने वाला। अब फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने छुरी को लिया और जैसे ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के गले पर छुरी को चलाना चाहा, इतने में अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत जिब्रील को हुक्म दिया, ऐ जिब्रील जन्नत में जाओ और जाकर जन्नत से एक मेंढा लेकर आओ और हज़रत इस्माईल को हटाकर उसकी जगह पर उस मेंढा को रख दो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब कुर्बानी के लिए जा रहे थे, जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम छुरी चला रहे हैं, इतने में हज़रत जिब्रील जन्नत जाते गए, वहाँ से मेंढा लेकर ज़मीन पर आ जाते गए और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को हटाकर उस मेंढा को रख देते हैं। उस मेंढा को रखने के बाद में उसकी कुर्बानी हो जाती है और अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, फिर हमने उन बाप और बेटी की कुर्बानी को कबूल फरमा लिया और आने वाले लोगों के लिए उस कुर्बानी को यादगार बना दिया। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको इस बारे में जानकारी मिल गई होगी। उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह तबारक व तआला फिर बहुत जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।